हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम कोमल शर्मा। आज आप सभी के साथ फिर से मैं डिस्कस करने वाली हूँ खोटा का एक लोक कथा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजी 2023 के लिए। उसका नाम है 7 भाई एक बहन। ठीक है, इसको लिखा किसने? वो है शांति भारत जी ने लिखा है। तो लेखक के बारे में भी पूछता है तो ये भी याद कर लेना। टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि कहानी किसकी है, 7 भाई की और एक बहन की। तो अगर मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो इसका इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो है बहन, जिसका नाम होता है सुगा या फिर सुगिया, जो भी बोलो। ठीक है, और उसके 7 भाई होते हैं और उसकी 7 भाभियाँ होती हैं, सातों भाई की पत्नियाँ। ठीक है, चलो बेसिकली ये कहानी ऐसे है कि बहन जो होती है सुगा, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो उसका पालन पोषण जो है उसके 7 भाई कर रहे होते हैं। और ये जो 7 भाई होते हैं वो अपनी बहन सुगा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन लोग की जान होती है और वो बिल्कुल भी अपनी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान वो अपनी बहन का ही रखते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं पर उसकी जो 7 भाभियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं सुगा से। बहुत ज़्यादा उन लोग को जलन होता है कि इसके पति लोग जो है वो अपनी बहन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन पर नहीं देते हैं। तो 7 भाई इसको बहुत प्यार करते हैं और सातों भाभियाँ इसे बहुत जलती है, लेकिन भाई लोग को वो दिखाती नहीं है कि मैं इनसे जल रही हूँ, क्योंकि उसके भाई लोग फिर उसको बहुत मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, चलो तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो भाई लोग होते हैं, अब क्योंकि प्यार तो ये लोग करते हैं लेकिन कमाने के लिए इन लोग को कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो फिर ये लोग जाने से पहले अपनी पत्नियों को बता देते हैं कि सुगा हमारी जान है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान मत करना और इसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करना। तो सातों भाभी लोग अभी क्यों बोलेगी कि हम इसको परेशान करेंगे, तो बोलती है कि हाँ ठीक है, आप आराम से जाइए, सुगा हमारी बहन जैसी ही है और हम इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो फिर सातों भाई जो है वो लोग कमाने के लिए चले जाते हैं विदेश। और यहाँ पे सुगा जो होती है, अब ये इसकी भाभी लोग अपना रंग दिखाने लगती है, अपना जो जलन वाला भावना होता है, जो कि खोटा में उसको पसपसी बोलते हैं। तो अपना जो पसपसी वाला नेचर होता है सुगा को दिखाने लगती है। तो पहले भाभी लोग इसको प्यार से नूनी बोलती थी। क्या बोलती थी? जब उसके भाई होते थे तो प्यार से नूनी बोलती थी, लेकिन जैसे ही उसके भाई गए अब इसको ये क्या बोलने लगी? सुगिया बोलने लगी कि ये सुगिया, ऐसे कर करके। ठीक है, चलो तो जैसे ही ये भाई लोग गया, भाभी इस पर प्रताड़ना शुरू कर दी। पहले बोली पहला दिन की ऐसे तुमको बैठे बैठाए तुमको खाना नहीं मिलेगा सुगिया, तुम जा करके सबसे पहले काम करो। और सबसे पहला काम वो क्या देती है कि फूटे घड़े में उसको पानी भर के लाने बोलती है सुगिया को। क्या बोलती है सुगा को? कि जाओ तुम फूटा हुआ घड़ा जिसमें छेद है उसमें पानी भर करके लेके आओ। तो सुगा भी परेशान हो जाती है कि हम फूटा घड़ा में कैसे भाई पानी भर के ले आएंगे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो वो चली जाती है तालाब में। ठीक है, अब वहाँ जा करके मेढक, जिसको बेंग बोलते हैं खोटा में, वो उसको बुलाती है कि आओ रे आओ बेंग, मेरा कहानी सुनो, मेरा दुख का कहानी सुनो, ऐसा ऐसा बात है। मेरा परदेसी जो दादा है, दादा जिसको भाई बोलते हैं, तो वो चला गया है कमाने के लिए और यहाँ जो 7 भाभी है वो हमको बहुत परेशान कर रही है, फूटा हुआ घड़ा में उसको पानी लाने के लिए बोल रही है। तो बेंग जो है वो बोलता है कि कोई बात नहीं है सुगा, रो मत, हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर छेद होता है वहाँ वहाँ पे मेढक लोग जाकर के चिपक जाता है, बैठ जाता है और वो छेद भर जाता है। और उसके बाद फिर सुगा उसमें पानी भरती है और लेके चली जाती है। तो जब सुगा वो फूटा हुआ घड़ा में पानी लेकर के जाती है तो उसकी भाभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है कि भाई सुगा ऐसे कैसे कर ली, ये तो नामुमकिन काम है भाई, फूटा हुआ घड़ा में ये पूरा कैसे पानी भर के ले आई। तो फिर भाभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तो फिर उसको खाने के लिए दे देती है, कि बोलती है कि चलो ठीक है तुम काम कर ली है इसलिए तुमको खाने मिलेगा। और उसको क्या मिलता है? तो माड़ मिलता है। ठीक है, उसको माड़ मिलता है खाने के लिए, पीने के लिए उसको क्या मिलता है? माड़ मिलता है। चलो अब होता है दूसरा दिन। दूसरा दिन भी बोलती है कि तुमको ऐसे ही तो हम खाने पीने देंगे नहीं, तो तुमको क्या करना है, अब एक और काम करना है। और उसमें भी ना जो सातों भाभी में से जो सबसे ज़्यादा बदमाश भाभी होती है, जो सबसे ज़्यादा जलन वाली भाभी होती है, वो होती है मंजली वाली। ठीक है, मंजली वाली जो भाभी होती है वो सबसे ज़्यादा बदमाश होती है। तो फिर उसको दूसरा दिन काम मिलता है कि जंगल से बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी लेकर के आओ। बोलती है उसकी भाभी लोग कि जंगल जाओ और तुमको कोई रस्सी नहीं मिलेगा और बिना रस्सी का एक बोझा लकड़ी लेकर के आओ। तो सुगा फिर से परेशान कि बिना रस्सी का कैसे लाएगी भाई, एक बोझा लकड़ी बहुत होता है। तो फिर वो जाती है जंगल, चली जाती है क्योंकि उसको करना ही पड़ेगा खाने पीने के लिए। तो जाती है जंगल और वहाँ पर वो सांप को आवाज़ देती है कि आओ रे आओ सांप, मेरा दुख का कहानी सुनो, ऐसा ऐसा बात है, परदेसी दादा चले गए हैं और सातों भाभी इसका जो है बहुत उसको परेशान कर रही है, बहुत रुलाती है। और स्पेशली ध्यान देना कि सांप जो है वो स्पेशली धामना सांप है। ठीक है, धामना सांप को बुलाती है और धामना सांप आता है और बोलता है कि कोई बात नहीं सुगा, रो मत, हम लोग तुम्हारा मदद करेंगे। तो वो रस्सी मतलब लकड़ी सारा चुन के लाती है सुगा और धामना सांप उसी में ऐसे करके लपेट जाता है रस्सी की तरह और वो लकड़ी जो है बंध जाता है और एक बोझा लकड़ी लेकर के वो घर पहुँच जाती है। अगेन उसकी भाभी लोग देख के एकदम हैरान रह जाती है कि कैसे ही सुगा सारा काम कर रही है भाई, इतना मुश्किल मुश्किल काम हम लोग दे रहे हैं और सुगा करके आ जा रही है। तो फिर उसको खाने के लिए मिल जाता है मार। तीसरा दिन फिर होता है, फिर उसको सोचती है कि भाई इतना काम ही कर ही ले रही है, अब कुछ अलग करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ ज़्यादा हार्ड काम देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट डे बोलती है कि जाओ सुगिया एक एक सरसा, सरसा मतलब सरसों का जो दाना होता है उसको बोलते हैं, कि एक एक सरसों दाना चुन करके पहला में भर के लाना है। वो छिट देती है छत पर, तो उसको चुन करके एक एक दाना चुन करके लाना है। तो भाई एक एक दाना इतना छोटा, जो सरसों का दाना इतना छोटा तो होता है,
तो फिर सुगा परेशान हो जाते हैं कि हम ऐसे कैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो पहुंच जाती है छत पे और वहाँ जा कर के क्या करती है, बुलाती है चरई चुनगुनी को। चरई चुनगुनी कौन है, तो एक चिड़ैया है जिसको कि हम लोग चिड़िया बोलते हैं, ठीक है। तो चिड़िया का आवाज़ देती है और फिर से वही चीज़ बोलती है कि कैसे उसके साथ भाई चले गए हैं, तो उसकी भाभी लोग इसको इतना प्रताड़ना कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। अभी बोली है कि एक एक करके सरसों का दाना पहला भर के लाना है। तो फिर चिड़िया लोग बोलती है कि कोई बात नहीं सुगा, रो मत, हम क्या करेंगे, तुमको मदद करेंगे। और चिड़िया लोग तो चुनने में एक्सपर्ट होती ही है, तो एक एक करके चुन चुन करके एक पहला भर देती है। पहला जो होता है ना एक चावल वावल वाला जो बर्तन जिसे हम लोग उसको नापते हैं, तो उसमें भर करके रख देती है और फिर से क्या करती है, सूर्या लेकर के चली जाती है। भाभी लोग फिर से हैरान, ठीक है। इसी तरह से इसका ये सब काम चलता रहता है। अब ना भाई लोग के आने का टाइम हो जाता है, ठीक है, कि अब भाई लोग उसके आने वाले होते हैं। तो भाभी लोग परेशान हो जाती है कि सारा बात अगर ये भाई को बता देगी तो इसके भाई लोग इसको बहुत मारेंगे, उसकी सुगा के भाभी लोग को, ठीक है। तो अभी सोचती है कि अब सूर्या को हम लोग प्यार करेंगे, उसको समझाएंगे कि वो अपने भाई को ना बोले, ठीक है। तो फिर वो क्या करती है कि सूर्या को जाकर के बोलती है कि सूर्या हम लोग को माफ़ कर दो, अपने भाई को ये सारा बात मत बताना। और उसको खूब प्यार से रखती है, खूब खाना खिलाती है, अच्छे से प्यार से बात करती है, संभाल के रखती है। उसके बाद बोलती है तो फिर सूगा को, क्योंकि उसको प्यार चाहिए रहता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा भी नहीं होते, भाई लोग भी उसको कोई प्यार नहीं करने के लिए हैं अभी, तो फिर उसको ना प्यार चाहिए होता है। तो बात मान जाती है भाभी लोग का कि हाँ ठीक है हम नहीं बताएंगे, और भाभी लोग के साथ वो खुश रहने लगती है। एक दिन क्या करती है कि उसकी भाभी लोग बोलती है कि ये सूगिया चलो हम लोग सब लोग साथ में जंगल जाएंगे और क्या करेंगे, डूमर लेकर के आएंगे साथ में। तो सूगिया बहुत खुश कि हम लोग साथ में जाएंगे भाभी के, तो बहुत मज़ा आएगा। तो फिर वो लोग साथ में चला जाता है वहाँ पे जंगल में, और फिर डूमर के पेड़ के पास वो लोग पहुँचता है। तो भाभी लोग बोलती है कि हम लोग तो चढ़ नहीं पाएंगे सूगा, तो तुम एक काम करो कि तुम ही चढ़ जाओ पेड़ पे। तो सूगा बोलती है कि ठीक है हम चढ़ जाते हैं। तो फिर वो चढ़ जाती है पेड़ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करती है भाभी लोग कि ऊपर जैसे ही वो चढ़ती है सूगा नीचे में कांटा बिछा करके सातों भाभी भाग जाती है जंगल से। अब सूगा करे तो करे क्या, वो नीचे चौंक भी नहीं सकती है क्योंकि नीचे पूरा का पूरा कांटा बिछा हुआ है, और किसी को बोला उसको समझ में नहीं आता है। शाम हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो सूगा वहीं पे बैठे अकेले रोने लगती है, रोती रहती है। रात को अचानक से कि कुछ आदमी लोग आ रहे होते हैं उसी रास्ते से, तो उन लोग को सुनाई देता है कि भाई एक बच्चा वहाँ पे रो रहा है। और पता है वो लोग कौन होता है, वही उसके भाई लोग होते हैं जो कि वापस लौट करके आ रहे थे काम से, ठीक है। वो लोग सुनते हैं कि कौन रो रहा है, ऊपर देखते हैं तो देखे कि भाई उसकी अपनी प्यारी बहन सुग्गा वहाँ पे रो रही है। तो वो लोग भी सोचता है कि भाई ऐसा क्या हुआ। तो सुग्गा को वो लोग नीचे उतरता है जल्दी से और सारा बात पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे तुम पेड़ पे अकेले क्या कर रही हो, रो क्यों रही हो। तो फिर सुग्गा उसको पूरा का पूरा कहानी सुना देती है अपने भाइयों को, और उसके बाद फिर जो भाई लोग होते हैं घर जा करके भाभी लोग को खूब मज़ा चखाते हैं। तो ऐसे ये कहानी पूरा ख़त्म होता है। दिस वॉज द स्टोरी। आई होप कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगेन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख रखे हैं वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको क्वेश्चंस में देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो सबसे पहला ईर्ष्या, जैसे कि जलती थी सारी भाभी लोग, तो पसपसाना होता है, पसपसी, ठीक है। ईर्ष्या को क्या बोलते हैं, पसपसी। पसपसाना मतलब ईर्ष्या करना, जलन करना। मुश्किल से मतलब बहुत मुश्किल से सारा काम कर रही थी वो सुगिया, तो उसको बोलेंगे सधे, ठीक है, मुश्किल। बहकाना, जैसे बहकाती थी कौन, वो हमारी जो मंझली भाभी थी उसकी, वो सबको सारी अपनी गोतनी लोग को बहकाती थी। तो क्या करती थी, उसको उड़ेत रहती थी सबको, ठीक है। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना। उसके बाद बहाना, ठीक है, बहाना मतलब खुनुस। और फिर पाने के लिए मतलब दुखचे, कबूतर को वो लोग बोलते हैं पेरवा। और फिर बेकार मतलब ब्याद, ठीक है, बयाद, बेकार है एकदम बयाद है, ठीक है। टोकरी को पछिया बोलते हैं वो लोग, टोकरी जैसे कि कुछ सामान लाते हैं ना लोग टोकरी में, तो वो टोकरी को ये लोग पछिया बोलते हैं। प्रयास तो मैंने पहले भी बताया था, जिसको जिगिस्ता बोला जाता है कि बहुत जिगिस्ता कर रही थी वो, कौन, सुग्गा। उसके बाद मारना मतलब दोमाटे, मतलब उसका जो पति आकर के कैसे मारता है खूब अपनी पत्नी लोग को, काहे कि वो बहुत सुग्गा को परेशान करती है। उसके बाद जैसे कि सुग्गा बहुत जोर जोर से रोती थी जा करके अपने भाभी लोग की वजह से, तो क्या करती थी, भोईकर भोईकर रोती थी, ठीक है। भोईकर भोईकर मतलब जोर जोर से। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का आप अगर नोट बना लोगे ना तो फिर आपको याद रखने में और कोई भी चीज़ में कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, कैरेक्टर सारा कुछ याद हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसका एमसीक्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। सो या मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और फिर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।